मुझे एक ने 20 बार उन्होंने टेलीफोन किया कि अबू आसिम साहब, आसाम में मुसलमानों के साथ बहुत ज्यादती कांग्रेस की सरकार में हो रहा है और 2 लाख मुसलमान बेघर हो चुके हैं, 100 मुसलमान मारा जा चुका है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। आप आइए आसाम के अंदर कुछ कीजिए, कुछ लोगों को लेकर आइए। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने मुलायम सिंह यादव जी से कहा, मुलायम सिंह यादव जी ने अपने नुमाइंदों को आसाम में भेजा जहां समाजवादी पार्टी का नामो निशान नहीं है, एक आदमी समाजवादी पार्टी का नाम भी नहीं जाता आसाम के अंदर। लेकिन मेरा नेता मुलायम सिंह यादव ने जाकर के आसाम में दुखी और मजबूर मुसलमानों के सर पर हाथ रख करके 50 लाख रुपया उस वहां पर दिया जहां पर लोग बेचारे मजबूर होकर के घरों में बसाए जा रहे थे। उन लोगों के लिए मुलायम सिंह यादव ने 50 लाख रुपया दिया और फिर मुझे बदरुद्दीन अंजुमन ने फोन करके कहा कि आसिम भाई, आज समाजवादी पार्टी की वजह से पूरे आसाम में मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहा था वो बंद हो गया, तो मुझे खुशी हुई इस बात। याद रखिए, आंध्र प्रदेश के आदिलाबाद में समाजवादी पार्टी का नामो निशान नहीं है, कोई जानता ही नहीं कि समाजवादी पार्टी की नाम की कोई चीज भी है। उस आदिलाबाद में जब 6 मुसलमान जला दिए गए तो पूरे देश का कोई नेता नहीं गया, बल्कि मुलायम सिंह यादव ने जाके आदिलाबाद के मुसलमानों के सर पर हाथ रख करके कहा कि मुसलमानों, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तुम्हारे लिए जहां जरूरत पड़ेगी मैं तुमको मदद करने को तैयार हूं। इसलिए मैं आपके पास चल कर आया। मैं मुंबई में लड़ाई लड़ रहा हूं, यहां से वहां तक अगर कोई शख्स ये कह दे कि अबू आसिम तुमने बेईमानी किया है, मुझे बुलाइए अपनी अदालत में, मुझे हिसाब दीजिए, आप पूछिए मुझसे, लेकिन जबरदस्ती किसी की गलत फहमी में अबू आसिम का हाथ में छोड़िए। मैं आपसे गुजारिश करने आया, इलेक्शन आने वाला है कारपोरेशन का और बहुत शोर है चारों तरफ। समाजवादी पार्टी की बात बहुत ताकत के साथ जीत कर है। मुझे बड़ी खुशी होती है कि जो नन्हा सा पौधा हम लोगों ने लगाया है रखती अब की बार हमारी ताकत बन जाए। जितने लोग कितने खड़े हैं ना जो मेरी बात सुनने आए हैं, अगर यही लोग सचमुच मेरे साथ आ जाते हैं, जब तक सुरक्षा देगा यही लोग खाली मेरे साथ आ जाएं, मेरे पीछे खड़े हो जाएं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं अगर पुलिस की गोली चलेगी सबसे पहले अबू आसिम गोली अपने सीने पर लेने को तैयार है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं आपके बदन का एक रोआ भी तकलीफ नहीं है, मैं आगे खड़ा रहूंगा, लेकिन मेरे पीछे आप खड़े हो जाइए, मेरे साथ खड़े हो जाइए। आप ये मत सोचिए कि कौन उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के साथ आइए। आप लोग कहते हैं अब उम्मीदवार अच्छा देंगे तो साथ दूंगा, उसका पैमाना क्या है, उसका मेजरमेंट क्या है? कोई मशीन ऐसी लाइए जिससे इसमें डाल दूं, आदमी को मालूम हो जाएगा अच्छा आदमी है तो उसको टिकट दे दूं। भाई 2 चीज होती है, एक पार्टी का काम करना, एक इलाके में काम करना। जो आदमी ईमानदारी के साथ पार्टी का काम करे, इलाके में काम करे, अबू आसिम को 1 रुपया नहीं चाहिए, मैं खुद अपने पास से कुछ रुपया उसको देने को तैयार हूं। अल्लाह का करम है, मैं दे सकता हूं, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन ईमानदारी के साथ मेरी सवाई में मेरे साथ आ जाए। बहुत तकलीफ के दिन है आज। अभी मुझे पिछले दिनों एक आदमी ने फोन किया कि अबू आसिम साहब, मैं वाडिया अस्पताल से बोल रहा हूं, मेरा बच्चा मर गया अस्पताल के अंदर, 4 दिन हुआ बच्चे को मर करके, मैंने 25,000 रुपया बड़ी मेहनत से लोगों से लेकर के बच्चे को इलाज के लिए दिया था, अब बच्चे का इंतकाल हो गया, बच्चे की मैयत नहीं मिल रही, कह रहे 17,000 रुपया और दोगे तो मैयत देंगे। ये लोग अस्पताल के अंदर लोगों को बिस्किट और चाय भी फ्री में पिला रहे, दे रहे हैं, लेकिन मेरे बच्चे की मैयत को नहीं दे रहे। मैंने फोन किया, बात किया, चेयरमैन को बहुत गाली दिया मैंने कहा अगर बच्चे की मैयत को नहीं दिया तो समझ लेना तुम। लेकिन उसी वक्त उस आदमी ने टेलीफोन करके, वो आदमी मेरे ऑफिस में आके खड़ा हो गया। अगर 17,000 रुपये मैं नहीं दूं, खाली कहूं कि मैं तुमको माफ करा दूंगा, तो मुझे लगा कि ये ऐसी बात नहीं, शर्म आई मुझे। खुदा की कसम, जब मैंने उससे पूछा, जब मैंने 17,000 उसको दिया, तो मैंने पूछा कि कैसे जाओगे वाडिया अस्पताल, तो उसने जेब से 1 रुपये का सिक्का निकाला, कहा कि पैसा तो नहीं है, सोचता हूँ मेरा बिना टिकट के चला जाऊं ट्रेन में। मैंने कहा पकड़ लिए गए तो इसी पैसे से दे दोगे तो कैसे छुड़ाओगे बच्चे की मैयत, कैसे छुड़ाओगे? तो मैंने तो थोड़े पैसे और दिया कि तुम टैक्सी में जाओ। फिर मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ रहते हो? कहा मैं मुमरा में रहता हूँ। मैंने कहा मुमरा कैसे ले जाओगे मुझे अब? तो कहा मैं टैक्सी में रखूंगा, किसी से पैसे मैं मांग दूंगा। ये हालत है हमारी, हालत नहीं है आज इस देश के अंदर। नौकरी मिलती है हमें? नहीं मिलती। हम टैक्सी चलाते हैं, हम रिक्शा चलाते हैं, हम सड़क पर सब्जी बेचते हैं, हम टायर पंचर का काम करते हैं,
हम मजदूरी का काम करते हैं, हम किसी सरकारी नौकरी में नहीं है। हमारी हालत क्या देश के अंदर, भिखमंगे हुए हम लोग, कोई पुरसाने हाल नहीं है। लेकिन जब कहीं कोई फसाद होता है ना, तो जितना गैर मुस्लिम पकड़ा जाएगा, अगर बड़ी ईमानदारी सरकार ने किया तो 50 अगर गैर मुस्लिम को पकड़ाना तो 85 मुसलमान को भी गिरफ्तार कर। उसमें क्यों तादाद अपनी दे रहे हैं? क्या मुसलमान तो फसादी होता है, कोई इंसाफी नहीं है। जितनी भी रिपोर्टें आज तक कमीशन से आई हैं, चाहे वो भिवंडी के 1973 मादन कमीशन की रिपोर्ट हो, चाहे श्री कृष्ण कमीशन की रिपोर्ट हो, चाहे कमीशन बिठाया गया राजेंद्र सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हो, सारे में मुसलमान मजलूम है। जहां भी फसाद हुआ है 70 से 80% मुसलमान मारा गया, 70 से 80% मुसलमानों की जायदादें बर्बाद कर दी गई और 70 से 80% मुसलमानों को जेल में भेज दिया गया। देखिए सही है। उसके बाद भी जब इलेक्शन आता है तो हम लोग क्या कहते हैं? कांग्रेस के वोट देंगे, कांग्रेस के वोट देंगे। तो क्या होगा देश के अंदर? मुझे बता दो आप लोग, जितने लोग खड़े ईमानदारी से बता दो कि आज तक राहुल गांधी के मुंह से कभी भी मुसलमानों के बारे में कुछ बात सुना? आज तक कभी राहुल गांधी ने कहा कि मुसलमान इस मुल्क में बस्ती में जा रहा है, मुसलमान इस मुल्क में 2 नंबर के शहरी की जिंदगी गुजार रहा है, मैं अगर सत्ता में आऊंगा, मैं इस देश के अंदर सत्ता में हूं और मुसलमानों को इंसाफ दिलाऊंगा? कभी सुना आपने आज तक? आपने ये सुना कि दलित के घर में गया था, इतने मुसलमान के घर में गया था, अपने घर का मुंह लेंगे नहीं, भारी रखेंगे, घर में क्यों घुसेगा? दलित बेचारे बुढ़ा के खिला रहे हालत उनकी खराब है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपने पैदा किए सूरज की दुआएं, अपने पैदा किए सूरज की दुआएं मांगो, भीख मांगी हुई किरणों का भरोसा करें। इसलिए मैं आपके पास आया, ये मेरे अपने लोग हैं, कोई मेरे गांव का है, कोई मेरा रिश्तेदार है, कोई मेरे सूबे का है। ये ज्यादातर लोग मेरे अपने लोग हैं यहाँ कुल्ला के अंदर। और कुल्ला मेरी एक बहुत बड़ी अच्छी जगह है, एक मेरी ताकत की जगह है। अगर कुर्ला के लोग मेरा साथ नहीं देंगे तो क्या परेल और लाधा वाले देंगे? इनके पास जाऊं क्या? यहां भी आकर के मेरा वोट बांट देंगे। एनसीपी को जरूरत ही नहीं आपके वोट की, इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है मुसलमानों के लिए। इनके पास जाके बादशाह बोले हमको कोई जरूरत ही नहीं, उसके बाद हम उनको वोट दे देंगे आप। तो मैं कहां जाऊं भाई? किसके पास जाऊं वोट मांगने के लिए? अपना क्या बंद कर दूं क्या पार्टी? बताइए आप लोग मेरा साथ देंगे कि नहीं देंगे? देखिए एक बात सुन लीजिए, सच्ची सच्चा बोलिए, ऐसे मत बोलिएगा। मैं अभी हाथ में महाराष्ट्र माननीय आमदार अबू आसिम आजमी साहेबांचा करूंगा मैं इस बात की। अबू आजमी साहेबांचा आपसे गुजारिश करने आया हूँ आज। अबू दुआना। अरे टाइम खत्म हो गया, पुलिस वाले नाराज हो जाएंगे, पर केस बना देंगे तो मैं अंदर जाऊंगा। इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ, देखिए झूठ मूठ मत बोलिए। अबू आसिम आगे बढ़ा, मैं तुम्हारे साथ पीछे मुड़ के देखो 3 आदमी नहीं, क्या काम होगा? अभी रोज चैलेंज कर रहा है मेरे को, बाल ठाकरे चैलेंज कर रहा है, राज ठाकरे चैलेंज कर रहा है, तो मैं उसके चैलेंज कबूल करूंगा नहीं करूं? अरे एक बात तो साथ दे दो ना। मैंने बोला आजाद पाटिल साहब से छोटे से टिकने से आजाद पाटिल होम मिनिस्टर बन गए। मैं बोला कि अगर तुम्हारे पास कोई पॉलिसी नहीं है इनके खिलाफ, तुम इनके बहुत हमदर्द होना, तो खाली इंसाफ के लिए अपने पुलिस वालों को साइड कर दो। अगर नहीं निपटना तो अपने बाप की औलाद में हम खुद निपट सकते हैं। हम लोग जो है ना कोई कमजोर नहीं है। और आज मुंबई को ये लोग कंगाल कर रहे हैं। आज मुंबई जो है, मुंबई से लोग भाग रहे हैं। आज मजदूर नहीं मिला, बेकरी वालों को काम वाला नहीं मिला, पावर लूम बंद होता जा रहा है और ये लोग उत्तर भारतीय मराठी के नाम पर झगड़ा बढ़ाए जा रहे हैं। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, अरे मेरे कुर्ला के भाइयों, मेरे अपनों, कम से कम खुल के मेरे साथ आ जाओ। आएंगे ना आप लोग? देखिए हाथ ऐसे उठाइए मत, तो गुनहगार हो जाएंगे। देखिए झूठ मूठ किसी को वादा करना गुनाह है और मैं नहीं चाहूंगा मेरा कोई भाई गुनहगार हो। मेरे लिए और राजनीति के लिए आप लोग गुनहगार बनेंगे। अगर पक्का इरादा हो तो ही हाथ उठाइएगा। उठाइए आप सही। अरे बाबा, अरे मेरी बहन है तो मेरी बहन है वो, आप तो देंगे इंशाअल्लाह ताला, और कुर्ला वाले जरूर देंगे। देखिए समाजवादी पार्टी हिंदू और मुसलमान की बात बिल्कुल नहीं करती है, क्योंकि मेरे नेता का नाम मुलायम सिंह यादव है, ये काफी है मेरे लिए।
मैं किसी गुलाम नबी आजाद के लिए काम नहीं करता, मैं काम करता हूं तो मुलायम सिंह यादव के लिए काम करता हूं। जो आदमी ने एक बार ये बता दिया कि इस देश में मुसलमानों को भी रहने का पूरा हक है, उसी के जयकार मैं करता हूं। इसलिए मेरे पर कोई इल्जाम नहीं लगा सकता कि मैं मुसलमान की बात करता हूं। मैं समाज के दबे कुचलों की बात करता हूं, और मुसलमान दबा कुचला है, आज उसके साथ नाइंसाफी हो रही है, इसलिए मैं बार बार ये बात करता हूं। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आप लोग इकट्ठा रहिए, उन उंगलियों की तरह से अलग अलग रहिए, एक साथ रहिए और मेरे साथ रहिए। अगर मैं कोई गलती करता हूं, मुझे बुलाइए आप अपनी अदालत में, फोन कीजिए कि अबू आसिम तुमने यह गलती किया है। मैं कसम खाकर यकीन दिलाता हूं, आपके मशवरे का अमल करते हुए मैं अपनी गलती को सुधार दूंगा, लेकिन सड़क पर मुझे बेइज्जत मत कीजिए आप लोग। मैं यही गुजारिश करने आपसे आया था। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय समाजवाद और खुदा।